जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करणी व घातांक पर आधारित कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कैसे क्वेश्चन होंगे जब पूरी राशि करणीगत हो। आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो करणी और घातांक के होंगे, लेकिन जो राशि है, जो संख्या है, जो मान है, वो पूरी तरह करणीगत हो। तब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, √2 यानी 4 बार √2 लिखा है और हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर ये मान जो लिखे हैं करनी के अंदर वो अनंत तक ना हो, यानी एक लिमिटेड वैल्यू तक हो, 4 जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिए, 5 तक हो, 6 तक हो, 3 तक हो, 2 तक हो, तब कैसे करते हैं? तब हम इन्हें हल करने का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है, वो ये होती है कि सबसे पहले ये कितनी बार लिखे हैं, तो ये लिखे हैं 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 लिख लो। 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16। तो अब इसका आंसर डायरेक्ट कैसे आएगा? जो यहाँ करड़ी में संख्या कितनी दी है, 2, तो यहाँ लिखो 2, और जो कितनी बार लिखा है उससे निकल के कितना आया, 16, वो यहाँ लिख दो और इससे एक कम ऊपर लिख दो। ये हो गया इसका आंसर। अब ये हल कैसे हुआ, अब मैं ये आपको बताता हूँ। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगर यहाँ 5 बार लिखा होता, मान लो यहाँ 5 बार लिखा होता, एक बार और √2 लिखा होता, तो हम लिखते इस पे 2 पे पावर 5, और 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32। तो फिर यहाँ लिखते, जो यहाँ कड़ी का संख्या है 2 है, तो 2 की पावर ये 32 नीचे लिख लेते और एक कम करके ऊपर लिख देते 31, तो ये इसका आंसर हो जाता। अब देखो हुआ कैसे, इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा है √2, √2 का मतलब होता है यहाँ कोई संख्या नहीं दी हो तो हम 2 मानते हैं। अब इस करणी के चिन्ह को हटाना हो तो हम कैसे करते हैं कि जो रूट के अंदर संख्या दी है उसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, बटे ये पावर। तो अब ये हल करके हम यहाँ आ जाते, तो ये हो जाती 2 × 2 की पावर 1/2। अब आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाती है, या कोई घात नहीं तो 1 मानते हैं। तो एक घात और आधी घात कितनी हो गई, 1.5, यानी 1.5 को लिखते हैं 3/2। तो अब हम यहाँ आ जाते, इसे ये रूट में आ जाते यहाँ तक। अब फिर यहाँ वही, कुछ नहीं है तो 2 मानेंगे, फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, और इसको बट्टे में ले जाएंगे क्योंकि ये वाली संख्या इसके बट्टे में आती है, तो ये हो जाता 2 की पावर 3/4। अब हम यहाँ पहुंच जाते, तो फिर इसमें 2 का ऐसे करते गुणा, तो ये इस पर आधार 1 है तो एक घात जोड़ देंगे, इसमें हो जाता 2 की पावर, इसे इसमें जोड़ेंगे तो 7/4। अब फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो फिर वही ऐसे इस तरह से हम करते जाएंगे। तो इसे करने का ये रूल है, यानी जितनी भी संख्याएं रूट में दी हैं उनको 2 की पावर जितनी दी है उतना लिख लेते हैं। 5 दिए तो 5, 4 दिए तो 4, 3 दिए तो 3। इस तरह से कब, जब ये संख्या इनफाइनाइट न हो, यानी अनंत तक ना लिखी हो, तब के लिए ये रूल है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे ये लिखा है, यदि x बराबर 2 प्लस √2 प्लस √2 और डॉट डॉट अनंत, तब x का मान ज्ञात करो। अब देखो ये ऐसी संख्या है और प्लस में लिखी हो या माइनस में लिखी हो, ये तो इनटू में लिखी थी तब के लिए है ये रूल। ये कब के लिए है, जब इनटू में लिखी हो, प्लस में लिखी हो। तो अब ये लिखा है √2 प्लस √2 प्लस √2 और अनंत तक है, तब इसका मान ज्ञात कैसे करते हैं? इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है कि ये जो संख्या दी है इसके ऐसे गुणनखंड करके देखो कि गुणा करें तो इसके बराबर आए, लेकिन जो गुणनखंड कर रहे हैं वो वाली संख्या का अंतर 1 हो। तो देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकन 2, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1। 2 एकन 2, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1। तो वो उस नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने क्या बोला था कि इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करें तो 2 आए, और गुणनखंड किए हैं उस संख्या का अंतर 1 हो, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसके गुणनखंड हुए 1 और 2, इसके गुणनखंड हुए 1 और 2। तो यहाँ जो प्लस का चिन्ह लगा हो तो हम बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं, बड़ा वाला गुणनखंड ले लेते हैं, वही इसका क्या होता है, आंसर। तो यहाँ इसका क्या आंसर होगा, 2। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो छोटे वाली संख्या लेते और उसका उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा के वो उसका आंसर होता। अब देखो अगला क्वेश्चन है,
जैसे ये लिखा है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर है, किसके बराबर है? तो ये संख्या सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अनंत तक लिखी है, पहली बात। दूसरा देखते हैं ये प्लस में लिखी है, दूसरा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये प्लस में है और अनंत तक है, या प्लस में हो और सॉरी माइनस में हो और अनंत तक तो हो, तब कैसे करते हैं? तो उसका दोनों का रूल यही होता है कि इस संख्या को देखते हैं क्या इसके ऐसे कोई गुणनखंड हो रहे हैं कि जिनका गुणा करें तो 12 आए और उनका अंतर 1 हो। देखो 12 के ये 2 गुणा 6 करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर 4 है, तो इसको हम नहीं ले सकते। अब अगला 1 गुणा 12 करें तो गुणा करने पे 12 आ गया, लेकिन इनका अंतर कितना है? अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटा देंगे तो 11, इसे भी नहीं ले सकते। अब एक कर सकते हैं 3 गुणा 4, कितने हो गए? 12। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो अब हम इसके 3 गुणनखंड, ये गुणनखंड हुए 3,4। लेकिन अब इसमें से उत्तर कौन सा होगा वो देखते हैं। जो अगर ये प्लस की संख्या है, अगर प्लस की संख्या है तो बड़ा वाला उत्तर लेंगे और प्लस के साथ लेंगे, तो इसका उत्तर होगा +4 या 4, ये वाला आंसर हो गया। अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस वाली छोटी वाली संख्या लेते और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते। इतना आसान सा क्वेश्चन है। जैसे 20 है, 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस अनंत तक लिखा है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए सेम ऐसे ही इसके ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करें तो 20 और उनका अंतर 1 हो। तो देखो 20 के 10 गुणा 2 कर सकते हैं, गुणा करने पे 20 आ गया, लेकिन अंतर कितना है? 8। 4 गुणा 5 कर सकते हैं, 4 पंजे 20, अंतर कितना आ गया? 1। ठीक है, हो गए। एक एक शर्त ये सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं इसमें आंसर कौन सा होगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो छोटे वाला लो और उसके आगे लगा दो माइनस चिन्ह, यही उसका आंसर हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, ये तो कौन से वाले क्वेश्चन है जिनके हम ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। अगर इनके ऐसे गुणनखंड नहीं कर सकते तब ये लिखा है √3 प्लस √3 प्लस √3 का मान 3 के बराबर, 2 और 3 के बीच, 3 से बड़ा या 3 और 4 के बीच होगा। अब मैंने बताया था कि यहाँ प्लस का चिन्ह हो या माइनस का, तो इस संख्या के ऐसे फैक्टर करके देखते हैं कि गुणा करें तो 3 और उनका अंतर 1 हो, तो इसका तो एक ही फैक्टर हो रहा है, 3 1 3, लेकिन अंतर कितना है? 2। तो इस तरह से हम इसे नहीं कर सकते। तो फिर अब कैसे करेंगे कि इसके ऐसे कोई गुणनखंड ही नहीं हो रहे कि हम गुणा करें तो 3 आ जाए और गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो ऐसी संख्या का सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो हम इससे आगे बढ़ते हुए जाते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए यानी इससे आगे कौन सी संख्या? 4। देखो 4 के गुणनखंड करके देखो, 4 के गुणनखंड होते हैं 4 गुणा 1, अंतर तो 3 हो गया, 2 गुणा 2, अंतर 0 हो गया, तो 4 भी नहीं है। फिर इससे और आगे बढ़ते हुए जाते हैं, 5 लेते हैं, 5 के गुणनखंड 5 गुणा 1 हो रहे हैं, तो अंतर 4 हो रहा है, इसे भी नहीं ले सकते। फिर आगे जाएंगे 6, 6 के गुणनखंड 6 गुणा 1, तो कितने हो गए? अंतर 5 हो रहा है, और दूसरे गुणनखंड भी इसके हो रहे हैं 2 गुणा 3, तो इसका अंतर कितना हो रहा है? 1, और गुणा करने पे कितना आ रहा है? 6। तो 3 से आगे कौन सी संख्या है ऐसी कि जिसके गुणनखंड करें तो 6 आए और उसका अंतर 1 आए, तो 6 है। लेकिन वो कब आ रही है? 2 और 3 का गुणा करने पर। तो ऐसी संख्याओं का आंसर इससे प्लस का हो तो आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, और जिस संख्या के गुणनखंड ऐसे हो रहे हो कि उनका गुणा करें तो जो संख्या आगे हमने ली है उसके बराबर हो और अंतर 1 हो, वही उसका आंसर होता है। लेकिन वो आंसर उस दोनों गुणनखंड के बीच होता है। तो यहाँ कौन सी है? 2 और 3 के बीच में इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।